हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके 8वां चैप्टर है नूनू पधारे मयारे देश हिंदी का पार्ट 8वां है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिएगा। मोटिवेशनल कहता है कि याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप ज़रूर पा सकते हैं। समझे मेरे दोस्तों? तो चलिएगा, अब आता है क्वेश्चन मेरे भाई। ये चैप्टर है 8वां पधारे मयारे देश, कक्षा 9th है। MCQ क्वेश्चन मेरे भाई, हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, अच्छा पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कहता है पधारो मयारे देश का, पधारो मयारे देश का पहला क्वेश्चन कि पधारो मयारे देश पाठ के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में शरद जोशी, ऑप्शन बी में अनुपम मिश्र, ऑप्शन सी में राम कुमार, ऑप्शन नंबर डी में रविंद्रनाथ टैगोर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन में बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी में अनुपम मिश्र है। ठीक है मेरे भाई, पधारो मयारे देश का। अब चलिएगा दूसरा क्वेश्चन कि अनुपम मिश्र का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1946 में, ऑप्शन बी में 1947, ऑप्शन बी सी में 1948, ऑप्शन डी में 1949। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। ठीक है, अब आइएगा तीसरा क्वेश्चन कि वे किनके पुत्र थे? ऑप्शन नंबर ए में भवानी प्रसाद, ऑप्शन बी में हजारी प्रसाद, ऑप्शन बी सी में त्रिवेणी प्रसाद, ऑप्शन डी में मोहन प्रसाद। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में भवानी प्रसाद। ठीक है मेरे भाई, अब चौथा में उनके प्रारंभिक वर्ष कहाँ पर बीता? ऑप्शन नंबर ए में रायपुर, ऑप्शन बी में छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी में हैदराबाद, ऑप्शन डी में आरा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी में छत्तीसगढ़। कहाँ मेरे भाई? छत्तीसगढ़। आप 5वां में आइए, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में हैदराबाद मुंबई, ऑप्शन बी में चेन्नई, ऑप्शन सी में पटना, ऑप्शन डी में आगरा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद मुंबई में। ठीक है, अब आना छठा में उन्होंने संस्कृत में MA कहाँ से किए? ऑप्शन ए में पटना, ऑप्शन बी में दिल्ली, ऑप्शन सी में छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी में हैदराबाद। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दिल्ली से। कहाँ से नूनू? दिल्ली से। 7वां नंबर किस वर्ष से गांधी शांति में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन नंबर ए में 1969, ऑप्शन बी में 1869, ऑप्शन सी में 1996, ऑप्शन डी में 1886। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में 1969 में। ठीक है, अब आइए 8वां नंबर लंबे अरसे तक नगरीय सीजन बिताने पर कहाँ की मोह नहीं छूटा? ऑप्शन नंबर ए में शहर, ऑप्शन बी में गांव, ऑप्शन सी में देश, ऑप्शन डी में विदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गांव। कहाँ मेरे भाई? गांव। आप देखना 9वां में मिश्रा जी गांधीवादी विचारक और एक एक सजग सामाजिक क्या थे? ऑप्शन नंबर ए में कार्यकर्ता, ऑप्शन बी में रूढ़िवादी, ऑप्शन सी में देशभक्त, ऑप्शन डी में असामाजिक व्यक्ति थे। कौची थे? करेक्ट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए में कार्यकर्ता थे। क्या थे नूनू? अब आना है 10 नंबर में कौन सी संबंधी समस्याओं पर पैनी दृष्टि रही है? ऑप्शन ए में जल संबंधी, ऑप्शन बी में पर्यावरण संबंधी, ऑप्शन सी में ध्वनि संबंधी, ऑप्शन डी में भूमि संबंधी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण संबंधी। ठीक है, अब आना है 11 नंबर में उन्होंने कौन सी समस्या पर विशेष ध्यान दिया? ऑप्शन नंबर ए में पानी संबंधी, ऑप्शन बी में कृषि संबंधी, ऑप्शन बी में कृषि संबंधी, ऑप्शन सी में भूमि संबंधी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पानी संबंधी। कौन संबंधी नूनू? पानी संबंधी। मिश्रा जी के बोल चाल की भाषा कैसी है? ऑप्शन नंबर ए में सरल सहज, ऑप्शन बी में कठिन, ऑप्शन सी में व्यंग्यात्मक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरल सहज। कौन सहज नूनू? सरल सहज। अब 13 नंबर में उनकी रचना में कौन से शब्द खूब बोलते हैं? ऑप्शन ए में आंचलिक, ऑप्शन बी में पर्यांचलिक, ऑप्शन सी में चर्चित, ऑप्शन नंबर डी में बहुचर्चित। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में आंचलिक। ठीक है नूनू, अब आना है 14 नंबर में उनकी कौन सी रचनाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए में आज भी खड़े हैं तालाब, ऑप्शन बी में राजस्थान की रजत बुड्ढे, ऑप्शन सी में हमारा पर्यावरण, डी में इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, अब आना है 15 में मनुष्य को जीने के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या है? ऑप्शन नंबर ए में भोजन, ऑप्शन बी में जल, ऑप्शन सी में आवास, ऑप्शन डी में हवा।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल। ठीक है मेरे भाई। 16 में आने वाले दिन में किस संकट के लिए हाहाकारी होगा? ऑप्शन नंबर ए अनाज, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन सी में आवास, ऑप्शन डी में कोयला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल। सोचिए मेरे भाई जल। चलिए 17 नंबर में कौन सा शहर जल संकट का सबसे अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में बिहार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में बहुत कम जल है। ठीक है मेरे भाई, जल संकट से वो सब गिरा हुआ है। कौन सा शहर प्रकृति से मिलने वाले कम पानी के लिए कभी रोना नहीं रोया? ऑप्शन नंबर ए रोया हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी में राजस्थान, ऑप्शन सी में पंजाब, ऑप्शन डी में कश्मीर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। वहाँ जाड़ा में भी पानी पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, पंजाब में। चलिएगा 19 नंबर में राजस्थान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में जयपुर, ऑप्शन बी में पंजाब, ऑप्शन सी में हरियाणा, ऑप्शन डी में बिहार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर। कहाँ मेरे भाई? जयपुर। अब देखना है 20 नंबर में विशाल मरुस्थल की अधिकता कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल, ऑप्शन बी में हिमालय, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में केरल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। कहाँ मेरे भाई? राजस्थान। अब चलिएगा 20 हुआ, अब 21 में आना है। थार को और कौन से नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेगिस्तान, ऑप्शन बी में कब्रिस्तान, ऑप्शन सी में सागर, ऑप्शन डी में सोन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर ए रेगिस्तान। ठीक है मेरे भाई। अब आना है 22 में कौन से शहर में पानी कम और गर्मी अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए कश्मीर, ऑप्शन बी में हिमालय, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में पंजाब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। कहाँ मेरे भाई? राजस्थान। ठीक है। कौन सा रेगिस्तान का कलेजा सुखा देता है? ऑप्शन नंबर ए थार, ऑप्शन ए में थार हो गया, ऑप्शन बी में जलवायु, ऑप्शन सी में मौसमी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थार कलेजा सुखा देता है रेगिस्तान को। ठीक है। अब आना है मेरे भाई 24 नंबर में श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में गीता का संदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर ए में राजस्थान, ऑप्शन बी में कुंडल वन, ऑप्शन बी में कुंडल वन, ऑप्शन सी में कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी में वृंदावन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है। अब आना है 25 नंबर में राजस्थान में वर्ष भर में औसतन कितने सेंटीमीटर वर्षा होता है? ऑप्शन नंबर ए में 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 120 सेंटीमीटर, डी में 180 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 सेंटीमीटर। ठीक है नोनू। अब आना है 25 हो गया, 26 में देखना राजस्थान के सुदूर पश्चिम में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए में 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 16 सेंटीमीटर और डी में 160 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में 16 सेंटीमीटर। कहाँ मेरे भाई? 16 सेंटीमीटर मात्र वर्षा होती है राजस्थान के सुदूर पश्चिम में। ठीक है। अब आना है 26 हो रखा, 27 में उतुंज का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में सबसे नीचा, ऑप्शन बी में सबसे ऊंचा, ऑप्शन सी में वर्षा, ऑप्शन नंबर डी में थार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में सबसे ऊंचा। को जी मेरे भाई सबसे ऊंचा। आप देखना है 28 नंबर में 27 हुआ, अभी मेरे भाई 28 रेगिस्तान के पुराने नामों में एक क्या है? ऑप्शन नंबर ए में जगह, ऑप्शन बी में स्थल, ऑप्शन सी में रेगिस्तान, ऑप्शन डी में बालू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में स्थल। कोची मेरे भाई स्थल। ठीक है। अब आना है 29 नंबर में राजस्थान की धरती पर पहले क्या था? ऑप्शन नंबर ए में चारों ओर समुद्र, ऑप्शन नंबर बी में बालू ही बालू, ऑप्शन डी सी में कोयला, ऑप्शन डी में थार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चारों ओर समुद्र थे। ठीक है नूनू। अब देखना 30 नंबर में हम नाम समुद्र के साथ और कौन से अर्थ को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए में विशालता और उदारता, ऑप्शन बी में गहराई, ऑप्शन सी में बहुत बड़ा, ऑप्शन डी में लंबाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशालता और उदारता। ठीक है। अब आना है मेरे भाई 31 में राजस्थान में बेजा शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए में रचना, ऑप्शन बी में युक्ति, ऑप्शन सी में उपाय, ऑप्शन डी में सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी।
ठीक है। अब आना है 32 से। नाथक जी, नाथक जी, नाथक जी कहकर किसे पुकारा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में राम जी को, ऑप्शन बी में कृष्ण जी को, ऑप्शन सी में बजरंगबली को, ऑप्शन बजरंगबली को, ऑप्शन नंबर डी में गणेश जी को। किसको मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी में नाथक जी कृष्णा जी को कहकर पुकारे करते थे राजस्थान की ओर में, ठीक है। अब चलना है 33 में। राजस्थान में त्रिकुट पर्वत कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में जैसलमेर में, ऑप्शन बी में थार, ऑप्शन सी में महारपुर, ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर में, ठीक है। अब आना है 34 में। राजस्थान प्रदेश में कौन सी समस्या अनादि समस्या के रूप में है? ऑप्शन नंबर ए में जनसंख्या की समस्या, ऑप्शन बी में जल के अभाव की समस्या, ऑप्शन नंबर सी में भ्रष्टाचार की समस्या, ऑप्शन नंबर डी में भूकंप की समस्या। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल के अभाव की समस्या, ठीक है। तो चलिएगा 35 में आना है कि टिंगल, डिंगल, डिंगल, टिंगल नहीं, डिंगल क्या है? ऑप्शन नंबर ए में एक नदी का नाम, ऑप्शन नंबर बी में एक पर्वत का नाम, ऑप्शन नंबर सी में एक भाषा का नाम, ऑप्शन नंबर डी में एक छंद का नाम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है मेरे भाई? सी है, ऑप्शन नंबर सी एक भाषा का नाम, ठीक है। अब आना 36 नंबर में है कि हाकड़ो शब्द का अर्थ किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में अग्नि से, ऑप्शन बी में पृथ्वी से, ऑप्शन सी में वायु से, ऑप्शन डी में समुद्र से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी समुद्र से जुड़ा है। कौन से नूनू? समुद्र से। अब आइए 37 में। राजस्थान में क्या प्रमुखता से उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर ए में विशाल मरुस्थल, ऑप्शन बी में विशाल पर्वतीय अंचल, ऑप्शन सी में विशाल उर्वर भूखंड, ऑप्शन नंबर डी में विशाल वनांचल। ऑप्शन नंबर करेक्ट ए हो जाएगा विशाल मरुस्थल, ठीक है। अब आना 38 में। इनमें से कहाँ वर्षा जल की अधिकता है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन बी में बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी में चेरापूंजी, ऑप्शन डी में नागपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेरापूंजी, ठीक है। अब 39 नंबर में थार शब्द किसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए में जनसंख्या, ऑप्शन बी में रेगिस्तान, ऑप्शन सी में पर्यावरण, ऑप्शन डी में भूखंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेगिस्तान। कौन था नूनू? रेगिस्तान। अब चलना है 40 में। राजस्थान में किस देवता के मरुनायक जी कहकर पुकारा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में भैरव, ऑप्शन बी में गणेश, ऑप्शन सी में श्री कृष्ण, ऑप्शन डी में बलराम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण जी, ठीक है। अब आना 41 नंबर में कि सिंधु शब्द किस भाषा का शब्द है? सिंधु शब्द किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए में ईरानी, ऑप्शन बी में संस्कृत, ऑप्शन सी में अरबी, ऑप्शन डी में फारसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई एवं बहनों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संस्कृत। कौन सी बुआ? संस्कृत। अब 41 में निम्नलिखित में कौन सा पाठ फीचर विधा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए में लाल पान की बेगम, ऑप्शन बी में अष्टावक्र, ऑप्शन सी में पधारो मयारे देश, ऑप्शन इसी ने था मेरे भाई, ऑप्शन डी में निबंध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पधारो मयारे देश, ठीक है। अब आना है 43 नंबर में किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देता है? ऑप्शन नंबर ए थार, ऑप्शन नंबर बी में मंचूरियन, ऑप्शन सी में पैटागोनिया, ऑप्शन नंबर डी में सऊदी अरेबियन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए थार हो जाएगा। कौन हो जाएगा नूनू? थार। अब 44 में कि त्रिकुट पर्वत कहाँ है? त्रिकुट पर्वत कहाँ है? जैसलमेर के पास, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में जयपुर के पास, ऑप्शन सी में जोधपुर के पास, ऑप्शन नंबर डी में अजमेर के पास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर के पास। कहाँ मेरे भाई? जैसलमेर के पास। चलिए यहाँ से आपको मैं वादा करूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। आप सबको आप कमेंट करेंगे लेकिन शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।